नमस्कार, मैं हूं किरण। स्वागत है आपका जन संदेश टाइम्स में। उत्तर प्रदेश के कासगंज में जिला अस्पताल की इमरजेंसी बंद होने के बावजूद फांसी के मरीज को दिखाने पहुंचे भारतीय किसान यूनियन किसान नेता और चिकित्सक के बीच नोकझोंक हो गई। इसके बाद चिकित्सक और किसान नेताओं ने एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाना शुरू कर दिया। गुस्साए किसानों ने जिला अस्पताल के इमरजेंसी गेट पर धरना देकर नारेबाजी शुरू कर दी है। वहीं चिकित्सक ने किसान नेताओं पर जान से मारने की धमकी का आरोप भी लगाया है। दरअसल कासगंज जिला अस्पताल के इमरजेंसी गेट पर धरना देकर नारेबाजी कर रहे ये भारतीय किसान यूनियन स्वराज गुट के नेता हैं। आरोप है कि मरीज को लेकर ये यहां आए और उनके साथ डॉक्टरों ने अभद्रता कर दी, जिससे किसान नेता नारेबाजी करके अपना आक्रोश व्यक्त कर रहे हैं। धरना प्रदर्शन कर रहे राष्ट्रीय अध्यक्ष कुलदीप पांडे ने बताया कि सरकार ने जिस उद्देश्य से अस्पताल का निर्माण किया है, जिन उद्देश्यों से यहाँ पर डॉक्टरों की नियुक्ति की गई है, यहाँ पूरी तरह से उसका उल्टा काम हो रहा है। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि मनोज का भाई मुरलिया का रहने वाला था, जो जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा था। उसको लेकर आए और उसके साथ डॉक्टर उद्देश्य ने दुर्व्यवहार किया और उनके तीमारदारों को धक्का मारकर भगा दिया। जो सरकार करोड़ों रुपए खर्च कर रही है स्वास्थ्य सेवाओं पर मजदूरों के लिए, क्योंकि कोई बड़ा आदमी तो सरकारी अस्पताल आता नहीं है, सिर्फ गरीब आदमी सरकारी अस्पताल में आते हैं, जहां किसानों और गरीबों के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है। सरकार को बदनाम करने का काम किया जाता है। डॉक्टर उद्देश्य ने पीड़ित की आवाज को दबाने का काम किया है। उन्होंने ये भी कहा कि जो हमारे यहाँ पदाधिकारी आए हैं उनके साथ भी दुर्व्यवहार किया गया। हम डॉक्टर उद्देश्य के खिलाफ कार्यवाही की मांग करते हैं। फिलहाल डॉक्टर उद्देश्य से बात की गई तो उन्होंने बताया कि यहाँ इमरजेंसी बंद है, सिर्फ ओपीडी चल रही है। उन्होंने कहा कि अशोकनगर सीएचसी अस्पताल ले जाने को कहा गया, मरीज का उपचार वहीं पर होगा, लेकिन उस मरीज के तीमारदारों ने एक नहीं सुनी, उल्टा उन पर सवार हो गए। मरीजों को नहीं देखने दिया, जान से मारने की धमकी भी दी, जिससे वो डर गए हैं। क्या नाम है आपका? मैं कुलदीप पांडे, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन स्वराज। कुलदीप जी, और जो भारतीय किसान यूनियन के नेता जिला अस्पताल पे प्रदर्शन कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, आखिर क्या वजह रही इन्हें विरोध करना पड़ रहा है? ऐसा है, सरकार ने जिस उद्देश्य से अस्पताल का निर्माण किया है और जिन उद्देश्यों से डॉक्टरों की नियुक्ति की जाती है, डॉक्टर को हमारे यहाँ भगवान का रूप माना जाता है और ऐसे ही डॉक्टरों को हम एक सम्मान भी देते हैं। डॉक्टर हमारे अगर पिता को उनके सही स्वास्थ्य के लिए डांटता है तो हम अपने पिता की डांट को भी डॉक्टर के द्वारा डटवाते हैं और सुनते हैं और उसको अच्छा मानते हैं। लेकिन यहाँ जो डॉक्टर उद्देश्य हैं, उन्होंने इसके विपरीत डॉक्टर के पेशे को कलंकित किया है। एक मरीज मनोज पुत्र रमेश चंद निवासी मुरलिया, जो एक गंभीर हालत में था, अपने जीवन और मृत्यु से जूझ रहा था, मनोज उनका भाई, वो अपने पेशेंट को यहाँ लेके आए तो उनके साथ डॉक्टर उद्देश्य ने दुर्व्यवहार किया, धक्का मारा और यहाँ से अस्पताल से भगाने का काम किया। जिस सरकार जो करोड़ों रुपया खर्च कर रही है स्वास्थ्य सेवाओं पर, उनको गरीब मजदूर, क्योंकि बड़ा आदमी कोई सरकारी अस्पतालों में नहीं आता है, सिर्फ गरीब आदमी सरकारी अस्पतालों में इलाज के लिए आता है, उनको यहाँ गरीबों और किसानों के साथ दुर्व्यवहार किया है। सरकार की मंशा के अनुरूप जो सरकार चाहती है, सरकार को बदनाम करने का काम किया है। एक लोक सेवक नियमावली के तहत पीड़ित की आवाज को दबाने का काम किया है। ऐसे डॉक्टर के खिलाफ जो हमारे पदाधिकारी आए तो उनके साथ भी यहाँ दुर्व्यवहार करने का काम डॉक्टर उद्देश्य ने किया है। हम उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए यहाँ बैठे हुए हैं। डॉक्टर साहब, जो भारतीय किसान यूनियन के जो नेता बैठे हैं, आप पे एलिगेशन लगा रहे हैं, क्या वजह रही, किस तरह का आरोप? वजह कुछ नहीं है। जब हम काम करते हैं तो हर व्यक्ति अपने इच्छानुसार काम कराना चाहता है हमसे। सुबह एक मरीज आया था, मैं ओपीडी में था, एक कर्मचारी ने बताया कि सर एक मरीज आया हुआ है, आप उसको देख लीजिए। तो मैं तुरंत इमरजेंसी में गया। वहाँ मरीज को मैंने देखा तो उसने आत्महत्या, फांसी लगा के आत्महत्या करने की कोशिश की थी। तो मैंने उनको बोला कि इस मरीज को आप मेडिको लीगल के लिए अशोकनगर ले जाएंगे, क्योंकि हमारे पास इस समय यहाँ इमरजेंसी नहीं चल रही, इमरजेंसी अशोकनगर पे चल रही है। तो उन्होंने मुझसे बोला कि साहब हम मिशन से आए हैं और मिशन वाले ने बोला जिला अस्पताल पे जाना है। तो मैंने कहा मिशन वालों को पता नहीं होगा, केवल इतनी ही बात हुई है। और उन्होंने किसी अपने संगठन के नेता से बात कराने की कोशिश की। मैंने उनको बोला कि बात मैं नहीं कर सकता हूं, क्योंकि मैं अपने अधिकारियों से बात करूंगा, मैं किसी संगठन के नेता से क्यों बात करूंगा? क्योंकि अगर किसी मैं संगठन के नेता से बात करूंगा तो पक्षपात वाली चीजें हो जाएंगी। मैं अपने अधिकारियों से बात करता हूं। इस बात पर वो, उनके साथ के लोग, कई सारे लोग मेरे साथ ओपीडी में आके उन्होंने गाली गलौज की है, जान माल की धमकी दी है, भविष्य में देखने की धमकी दी है। ये इस तरह का अभद्र व्यवहार किया है, गाली गलौज भी की है मेरे साथ। और उन्होंने
ओपीडी में बाकी के मरीजों को भी नहीं देखने दिया है। थैंक यू। फिलहाल आए दिन प्रदेश भर के कई जिला अस्पतालों से ऐसी खबरें आती रहती हैं। अब देखना यह है कि इस पर क्या कार्यवाही की जाएगी। अपने शहर से जुड़ी तमाम खबरों के लिए बने रहिए जनसंदेश टाइम्स के साथ।